वज़ाला पंजाब मौसिन नकवी की रहीम यार खान हस्पताल आमद। वज़ीर ने शेख सैद हस्पताल के आउटडोर और दीगर तरक्याती स्कीमों का इफ्तिताह किया। 37 करोड़ की लागत से हस्पताल में आउटडोर की रिवैम्पिंग मुकम्मल। रोजाना हजारों मरीज इलाज मुआवजे की सहूलत से मुस्तफीद होंगे। यहाँ आपको बता रहे रहीम यार खान में वज़ाला पंजाब मौसिन नकवी के शेख सैद हस्पताल आमद। वज़ीर ने शेख सैद हस्पताल के आउटडोर और दीगर तरक्याती स्कीमों का इफ्तिताह किया। 37 करोड़ की लागत से हस्पताल में आउटडोर की रिवैम्पिंग मुकम्मल। रोजाना हजारों मरीज इलाज मुआवजे की सहूलत से मुस्तफीद होंगे। वज़ीर ने शेख सैद हस्पताल के आउटडोर और दीगर तरक्याती स्कीमों का इफ्तिताह कर दिया है। रहीम यार खान ने वज़ीर पंजाब मौसिन नकवी की शेख सैद हस्पताल आमद। रोजाना हजारों मरीज इलाज मुआवजे की सहूलत से मुस्तफीद हो सकेंगे। 37 करोड़ की लागत से हस्पताल में आउटडोर की रिवैम्पिंग मुकम्मल कर ली गई है। रहीम यार खान में वज़ीर पंजाब मौसिन नकवी की शेख सैद हस्पताल आमद। वज़ीर ने शेख सैद हस्पताल के आउटडोर और दीगर तरक्याती स्कीमों का इफ्तिताह किया। 37 करोड़ की लागत से हस्पताल में आउटडोर की रिवैम्पिंग मुकम्मल कर ली गई। उनका कहना था कि रोजाना हजारों मरीज इलाज मुआवजे की सहूलत से मुस्तफीद हो सकेंगे। वज़ीर ने शेख सैद हस्पताल के आउटडोर और दीगर तरक्याती स्कीमों का इफ्तिताह कर दिया। 37 करोड़ की लागत से हस्पताल में आउटडोर की रिवैम्पिंग मुकम्मल कर ली गई, जबकि वज़ीर पंजाब का कहना था कि रोजाना हजारों मरीज इलाज मुआवजे की सहूलत से मुस्तफीद हो सकेंगे। 37 करोड़ की लागत से अस्पताल में आउटडोर की रिवैम्पिंग मुकम्मल कर ली गई है। वज़ीर पंजाब ने शेख सैद हस्पताल के आउटडोर और दीगर तरक्याती स्कीमों का इफ्तिताह कर दिया है। रहीम यार खान में वज़ीर पंजाब मौसिन नकवी की शेख सैद हस्पताल आमद। उन्होंने हस्पताल के आउटडोर और दीगर तरक्याती स्कीमों का इफ्तिताह कर दिया। 37 करोड़ की लागत से हस्पताल में आउटडोर की रिवैम्पिंग मुकम्मल कर ली गई है। तफसीलात जान लेते हैं। आसिम सिद्दीक हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। आसिम, बताइएगा वज़ीर आला के दौरे के हवाले से। देखिए, रहीम खान का शेख सैद सबसे बड़ा अस्पताल है जो सिर्फ नासिर रहीम खान या बल्कि इससे मुतसिद अजला दूसरे सूबे सिंध और बलूचिस्तान से यहाँ पर लोग बड़ी तादाद में इलाज के लिए आते हैं। ये शेख सैद हॉस्पिटल जो है वो 30 साल से अपने रिवैम्पिंग और रेनोवेशन का इंतजार कर रहा था। वो वज़ीर आला पंजाब सईद मोहसिन रज़ा नकवी ने इनिशिएटिव लिया और रहीम खान का शेख सैद हॉस्पिटल को एक नई तर्ज का खूबसूरत बना दिया गया। तो आज इसका इफ्तिताह किया गया था। वज़ीर आला पंजाब यहाँ पर शेख सैद अस्पताल पहुंचे हैं। वहां पर उन्होंने आउटडोर का इफ्तिताह किया है जो उसको 37 करोड़ रुपए की लागत से किया गया। इसके अलावा 1 रुपए की लागत से नया अमराज कल्ब और गायनी वार्ड उसका भी रेनोवेट किया गया है, उसका भी उन्होंने इफ्तिताह किया है। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो मुफ्ती मोहसिन रज़ा नकवी की जानिब से रहीम खान की अवाम को दिया गया था। आज उन्होंने इसका इफ्तिताह किया है और शेख सैद हॉस्पिटल का वो दौरा भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ वो तनकीद भी कर रहे हैं कि शेख सैद हॉस्पिटल को जो खूबसूरत बनाया गया है इसको मुकम्मल तौर पर इसकी हिफाजत की जाए ताकि ये आइंदा भी इसी तरह खूबसूरत नजर आता रहे। जी आसिम, बताइएगा वज़ीर आला पंजाब का ये कितने दिन का ये दौरा है, और क्या मुल्तान का भी कहा जा रहा था कि वो मुल्तान का भी दौरा करेंगे, वहां पर क्या उन्होंने मंसूबे जो हैं वो पाए तकमील तक पहुंचाने हैं? देखिए, वज़ीर आला पंजाब इस वक्त वो शेख सैद हॉस्पिटल का मुआयना कर रहे हैं, मुख्तलिफ वार्ड देख रहे हैं। अमराज कल जिसको रेनोवेट किया गया था उसका किया उन्होंने इफ्तिताह। इसके बाद गायनी वार्ड को भी रेनोवेट किया गया है, उसका भी इफ्तिताह किया। अब वो एयरपोर्ट पे जाएंगे और फिर वो मुल्तान जाएंगे जहाँ पर मुल्तान में मुफ्ती प्रोजेक्ट है। जी ठीक है आसिम, बहुत शुक्रिया आपका। रहीम यार खान में वज़ीर आला पंजाब मौसिन नकवी की शेख सैद हस्पताल आमद। उन्होंने वहां पर शेख सैद हस्पताल के आउटडोर और दीगर तरक्याती स्कीमों का इफ्तिताह कर दिया। 37 करोड़ की लागत से हस्पताल में आउटडोर की रिवैम्पिंग मुकम्मल कर ली गई, जबकि रोजाना हजारों मरीज इलाज मुआवजे की सहूलत से मुस्तफीद हो सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि 37 करोड़ की लागत से अस्पताल जो है वो रिवैम्पिंग जो है उसकी मुकम्मल कर ली गई है, और उन्होंने मजीद कहा कि रोजाना हजारों मरीज इलाज मुआवजे की सहूलत से मुस्तफीद हो सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब मौसिन नकवी की शेख सैद हस्पताल आमद। उन्होंने शेख सैद हस्पताल के आउटडोर और दीगर तरक्याती स्कीमों का इफ्तिताह किया। 37 करोड़ की लागत से अस्पताल में आउटडोर की रिवैम्पिंग मुकम्मल कर ली गई है, और रोजाना हजारों मरीज इलाज मुआवजे की सहूलत से मुस्तफीद हो सकेंगे। रहीम यार खान से आपको खबर देते चले। वज़ीर आला पंजाब मौसिन नकवी की शेख सैद हस्पताल आमद। वज़ीर आला ने शेख सैद हस्पताल के आउटडोर और दीगर तरक्याती स्कीमों का इफ्तिताह किया। 37 करोड़ की लागत से अस्पताल में आउटडोर की रिवैम्पिंग मुकम्मल कर ली गई। वज़ीर आला पंजाब मौसिन नकवी ने कहा कि रोजाना हजारों मरीज इलाज मुआवजे की सहूलत से मुस्तफीद होंगे।
वज़ीर आला ने शेख ज़ैद हस्पताल के आउटडोर और दीगर तरक्याती स्कीमों का इफ्तिताह कर दिया है। ये इस हालत में हॉस्पिटल आ गया है। अब यहाँ की इंतज़ामिया और जो स्टाफ है हॉस्पिटल का, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अब इसको किस हालत में रखते हैं। तो सबको जिन्होंने काम किया, कॉन्ट्रैक्टर को भी, CNW की टीम को, हेल्थ की टीम को, एडमिनिस्ट्रेशन को, सबको बहुत बहुत मुबारक, और अल्लाह ताला इसको इसी तरह रखें कम से कम। रहीम यार खान में वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की शेख ज़ैद हस्पताल आमद। रहीम यार खान से आसिम सिद्दीक ने हमें ज्वाइन किया है। आसिम बताएगा, वज़ीर आला जो है वो रहीम यार खान शेख ज़ैद हस्पताल पहुंचे और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, उसमें उन्होंने क्या क्या मौजू डिस्कस किए, बताएगा इस हवाले से। देखिए, वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी शेख ज़ैद हॉस्पिटल पहुंचे हैं तो उन्होंने पहले यहाँ पर इफ्तिताह किया जो रेनोवेशन का, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है शेख ज़ैद हॉस्पिटल का, जो रहीम यार खान की अवाम का दरीना मुतालबा था, क्योंकि ये इमारत आहिस्ता आहिस्ता खस्ता हाल होती जा रही थी, इसको रिवेंटिंग की बहुत शदीद जरूरत थी। अब वज़ीर आला पंजाब ने यहाँ पर खुसूसी तौर पर इनिशिएटिव लिया तो 1 अरब रुपए के प्रोजेक्ट के साथ इस पूरे हॉस्पिटल की रेनोवेशन की गई, जिसका इफ्तिताह किया गया। उन्होंने आउटडोर का इफ्तिताह करने के बाद उनका कहना था कि हमने 1 अरब रुपए का तोहफा शेख ज़ैद हॉस्पिटल की सूरत में आवाम को दिया है, ताकि यहाँ पर लोग ना आए मगर इसको देखें कि ये कितना खूबसूरत बन गया है। और उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि जिसको जितना खूबसूरत बना दिया गया है, इसको इसी तरह जो डॉक्टर्स हैं और इंतजामिया इसको इसी तरह रखेंगी ताकि मरीजों को अच्छी तिब्बी सहूलियात मुयस्सर होती रही। और यही उनका फोकस था। उन्होंने 1 साल की जो हुकूमत की है, पंजाब हुकूमत ने उससे खुसूसी तौर पर सेहत की सहूलियात के हवाले से खुसूसी काम किया। उन्होंने तवक्को की है कि आइंदा आने वाली हुकूमत भी इसी तरह के अपने काम को कंटिन्यू रखते हुए सेहत के मैदान में बेहतर तौर पर अमल दरामद करती रहेगी। वज़ीर आला पंजाब ने इसके अलावा शेख ज़ैद हॉस्पिटल के मुख्तलिफ जगहों पर अमराज़ कल्ब का जो रेनोवेट किया गया है, नया आर्टिस्टिक स्टाइल का जो अमराज़ कल्ब बनाया गया, उसका इफ्तिताह किया गया। इसके अलावा गायनी वार्ड जो हमेशा तौर पर यहाँ पर खवातीन के लिए मुश्किलात का सामना होता था, वहाँ पर गंदगी थी, उसको जो रेनोवेट किया गया उसका इफ्तिताह किया। और उम्मीद जाहिर की गई है कि शेख ज़ैद हॉस्पिटल जो इस तरह का खूबसूरत बन गया है, इसकी खूबसूरती को इसी तरह ही मुकर्रर रखा जाएगा ताकि लोग यहाँ पर आ सके, उनको जो तिब्बी सहूलियात मिलती है, साफ सुथरा माहौल भी मिल सके। जी, माहौल भी अच्छा मिल सके। आसिम सिद्दीक हमें बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर आपको बता रहे रहीम यार खान में वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की शेख ज़ैद हस्पताल आमद। वज़ीर आला ने शेख ज़ैद हस्पताल के आउटडोर और दीगर तरक्याती स्कीमों का इफ्तिताह किया। 37 करोड़ की लागत से हस्पताल में आउटडोर की रिवैम्पिंग मुकम्मल कर ली गई। वज़ीर आला ने कहा कि हस्पताल को रिवैम्पिंग की अशद ज़रूरत थी, जो कि अब कर दी गई है। और उन्होंने मज़ीद कहा कि रोज़ाना हज़ारों मरीज इलाज मुआवजे की सहूलत से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। और वज़ीर आला ने कहा कि इस जो हस्पताल की अब हालत कर दी गई है और आने वाली हुकूमत से भी तवक्को की जा रही है कि वो इस हस्पताल की जो है वो हिफाजत करे और अच्छे तरीके से इसका ख्याल रखा जाए। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की शेख ज़ैद हस्पताल आमद। उन्होंने आउटडोर और दीगर तरक्याती स्कीमों का इफ्तिताह कर दिया है। उन्होंने कहा कि रोज़ाना हज़ारों मरीज इलाज मुआवजे की सहूलत से मुस्तफ़ीद होंगे। 37 करोड़ की लागत से अस्पताल में आउटडोर की रिवैम्पिंग मुकम्मल कर ली गई है। वज़ीर आला ने शेख ज़ैद अस्पताल के आउटडोर और दीगर तरक्याती स्कीमों का इफ्तिताह कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की रहीम यार खान हस्पताल आमद। उन्होंने शेख ज़ैद हस्पताल के आउटडोर और दीगर तरक्याती स्कीमों का इफ्तिताह कर दिया। उन्होंने कहा कि रोज़ाना हज़ारों मरीज इलाज मुआवजे की सहूलत से मुस्तफ़ीद होंगे। 37 करोड़ की लागत से अस्पताल में आउटडोर की रिवैम्पिंग मुकम्मल कर ली गई है। वज़ीर आला ने शेख ज़ैद अस्पताल की आउटडोर और दीगर तरक्याती स्कीमों का इफ्तिताह कर दिया है। पहला फेज है आपका हॉस्पिटल का, रहीम यार खान का जो रेडी हो गया है। आज अभी OPD, CCU और गायनी, ये 3 है जो आज हम ख़त्म कर लिए हैं और इनको इनॉग्रेट कर रहे हैं। तकरीबन 1 अरब रुपए के करीब इसका कॉस्ट आई है। लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा लोगों को, अल्लाह ना करे लोगों को हॉस्पिटल आना पड़े, लेकिन एक दफ़ा आके अपने हॉस्पिटल की शक्ल इस टाइम ज़रूर देखें कि आपका हॉस्पिटल रहीम यार खान का किस हालत में आपको मिलेगा। किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल से ये बेहतर होगा, किसी से कमतर नहीं होगा रहीम यार खान में, ये मैं आपसे दावा कर सकता हूँ। और
ابھی اس کے جو باقی رہ گئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ کام شروع ہو جائے گا. کچھ ہیں جو 28 فروری تک مکمل ہو جائیں گے. لیکن ایک دفعہ رحیم یار خان کے لوگوں کو بہت مبارک ہو. یہ اس حالت میں ہاسپٹل آ گیا ہے. اب یہاں کی انتظامیہ اور جو سٹاف ہے ہاسپٹل کا ان کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اب اس کو کس حالت میں رکھتے ہیں. تو سب کو جنہوں نے کام کیا، کانٹریکٹر کو بھی، سی این ڈبلیو کی ٹیم کو، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی ٹیم کو، ایڈمنسٹریشن کو، سب کو بہت بہت مبارک. اور اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح رکھیں کم سے کم. بہت شکریہ. رحیم یار خان میں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی شیخ زید ہسپتال آمد. وزیر اعلیٰ نے شیخ زید ہسپتال کے آؤٹ ڈور اور دیگر ترقیاتی اسکیموں کا افتتاح کیا. 37 کروڑ کی لاگت سے ہسپتال میں آؤٹ ڈور کی ریویمپنگ مکمل کر لی گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کہا کہ روزانہ ہزاروں مریض علاج معالجے کی سہولت سے مستفید ہو سکیں گے. وزیر اعلیٰ نے شیخ زید ہسپتال کے آؤٹ ڈور اور دیگر ترقیاتی اسکیموں کا افتتاح کر دیا. رحیم یار خان کے لیے اچھی خبر ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ روزانہ ہزاروں مریض علاج معالجے کی سہولت سے مستفید ہو سکیں گے. اہم خبریں آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کی رحیم یار خان ہسپتال آمد. انہوں نے شیخ زید ہسپتال کے آؤٹ ڈور اور دیگر ترقیاتی اسکیموں کا افتتاح کر دیا ہے. محسن سپیڈ سے رحیم یار خان بھی مستفید ہوگا. اور عاصم صدیق نے ہمیں دوبارہ جوائن کیا ہے. عاصم بتائے گا، وزیر اعلیٰ نے آنے والی حکومتوں کے لیے مثال قائم کر دی ہے. رحیم یار خان میں مزید کوئی اقدامات ہونے کی توقع کی جا رہی ہے؟ بالکل یہ ایک مسائل ہے. موسم سپیڈ کے جو ثمرات ہیں جو لاہور سے نکل کر جنوبی پنجاب کی سرحدوں سے ہوتے ہوئے جو رحیم یار خان آخری ضلع ہے سندھ اور پنجاب کا بارڈر، وہاں پر پہنچے یہ ثمرات ہی ہیں کہ آج شیخ زید ہاسپٹل کی 20 فیگر کی فارمی کے حوالے سے جو نہ صرف رحیم یار خان بلکہ مظفر گڑھ، راجن پور، متصل اضلاع اور سندھ خاص طور پر بلوچستان کے مریضوں کے لیے ایک بہت بڑی تعداد یہاں پہ علاج کے لیے تھی. اس کی سنی گئی ہے 30 سال بعد موسم سپیڈ کی وجہ سے ہی اس کو 1 ارب روپے کا رینوویشن کا پروجیکٹ ملا. اور یہی وجہ ہے کہ جو شیخ زید ہاسپٹل کی عمارتیں جو 30 سال پہلے قائم کی گئی تھی آہستہ آہستہ خستہ حال ہوتی جا رہی تھی اور آج اسٹیٹ آف دی آرٹ بن گئی ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی یہاں پر پہنچی ہیں تو انہوں نے سب سے پہلے اسٹیٹ آف دی آرٹ بننے والے آؤٹ ڈور کا افتتاح کیا ہے. یہ آؤٹ ڈور وہ تھا جہاں پر تمام تقریباً روزانہ کے قریب 10,000 سے زائد پیشنٹ یہاں پر آتے ہیں جو مختلف بیماریوں کے لیے نہ صرف رحیم یار خان بلکہ متصل اضلاع سندھ اور بلوچستان سے بھی یہاں پہ لوگ آتے ہیں اپنے علاج کے لیے. تو ان کے لیے یہ ایک خستہ حال عمارت ہو چکی تھی مگر اب 37 کروڑ روپے کی لاگت ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ہو چکی ہے اور ایک بہت خوبصورت مناظر بھی پیش کر رہی ہے. اور یہ موسم سپیڈ کی وجہ سے ہی ممکن ہو سکا ہے کہ 1 سال کے قلیل دور میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایسے کام کیے ہیں رحیم یار خان کی عوام کے لیے جو ایک یہاں کے طبی سہولیات کے فراہمی کے حوالے سے ایک بہت بڑا آئیکونک ہے. اور ایک ماڈل بھی سیٹ ہو گیا ہے آنے والی حکومتوں کے لیے کہ وہ صحت کے میدان کو یکساں طور پر کسی طور پر نظر انداز نہیں کر سکتے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنا پڑے گا. اور یہی وجہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے نہ صرف اس کا رینوویشن کیا، اس کے علاوہ شیخ زید ہاسپٹل میں مزید بھی کام ہو رہا ہے جس میں امراض قلب کا مزید بھی کام ہو رہا ہے. جی عاصم یہ بھی بتائے گا جو مزید کام ہے وہ کب تک مکمل کر لیا جائے گا؟ دیکھیں 28 فروری ڈیڈ لائن تھی. 28 فروری تک کچھ ڈپارٹمنٹس مکمل کر دیے جائیں گے. اس میں امراض قلب کو مکمل کر دیا گیا ہے، گائنی وارڈ کو مکمل کر دیا گیا ہے اور بھی ایسے وارڈس ہیں جہاں پر میڈیکل یونٹس ہیں اور اس کے علاوہ بچکان کے یونٹس ہیں ان کو بھی مکمل کیا جا رہا ہے. خاص طور پر جو خستہ حالت تھی نرسنگ ہاسپٹل کی اس کے لیے بھی 3 کروڑ روپے علیحدہ سے دیے گئے تاکہ ان کو بھی رینوویٹ کر لیا جائے. جو نرسنگ یہاں پر پڑھتی ہیں ان کی رہائش رکھی جاتی ہے ان کو بھی یہاں پر اچھی رہائش مل سکے. یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے دیا گیا اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک آئیکونک طور پر دے دی ہے آنے والی حکومتوں کے لیے کہ کام کیا جائے تو اس طرح کا کام بھی کیا جاتا تو اس کے ثمرات پورے پاکستان پورے پنجاب کے تمام اضلاع میں یہاں پر یکساں طور پر یہاں پر پہنچیں گے. رحیم یار خان کا وہ ضلع ہے جو سندھ پنجاب بارڈر ہونے کی وجہ سے عمومی طور پر یہ شکایت کرتا تھا کہ یہاں پر سہولیات نہیں پہنچتی مگر 1 سال کے قلیل وقت کے اندر یہاں پر 1 ارب روپے کا سب سے بڑا پروجیکٹ شیخ زید ہاسپٹل پروجیکٹ کو خصوصی طور پر دیا گیا تاکہ اس کی رینوویشن ہو سکے، اس کی خوبصورتی ہو سکے. تو جو لوگ یہاں پر علاج کرنے کے لیے آتے ہیں جو علاج کے لیے ہو کر یہاں سے صحت یاب جائے نہ کہ جراثیموں کے ساتھ لڑتے ہوئے دوبارہ سے اور بیماریوں میں مبتلا ہو جائے. اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنی گفتگو میں بھی یہی کہا کہ رحیم یار خان کی عوام کو 1 ارب روپے کا تحفہ دیا گیا ہے. اس تحفے دینے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو صحت مند
तिब्बी मराकज दिया जाए और शेख जायद हॉस्पिटल इस वक्त जिस खूबसूरती का मुनाजर पेश कर रहा है। जी, रहीम यार खान से आसिम सिद्दीक हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आसिम आपका। पंजाब में हुकूमत साजी का मरहला, अली असगर गरमानी की वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ से मुलाकात। अली असगर गरमानी नून लीग में शामिल हो गए। अली असगर गरमानी पीटीआई के नामजद उम्मीदवार थे। सलमान नईम का मजीद आजाद अरकान को नून लीग में शामिल करने का दावा है। पंजाब में हुकूमत साजी का ये मरहला है। लिया में अली असगर गरमानी के वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ से मुलाकात। अली असगर गरमानी नून लीग में शामिल हो गए। अली असगर गरमानी पीटीआई के नामजद उम्मीदवार थे और सलमान नईम का मजीद आजाद अरकान को नून लीग में शामिल करने का दावा। अली असगर गरमानी नून लीग में शामिल हो गए हैं। यहां आपको बताते चलें, पंजाब में हुकूमत साजी का मरहला, अली असगर गरमानी की वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। तहसील नूरपुर में कल आम तातील का ऐलान कर दिया गया। इलेक्शन 2024 NA 88-2 कल 26 पोलिंग स्टेशन पर इलेक्शन का मैदान सजेगा। डिप्टी कमिश्नर का तहसील नूरपुर में आम तातील का ऐलान, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तातील का ऐलान कर दिया गया है। खुर्शाब में इलेक्शन 2024 NA 88-2 कल 26 पोलिंग स्टेशन पर इलेक्शन का मैदान सजेगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक डिप्टी कमिश्नर का तहसील नूरपुर में आम तातील का ऐलान किया गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुस्लिम लीग ज़िया के एजाजुल हक की जीत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। फोर्ट अब्बास में NA 163 से एजाजुल हक 83,343 वोट लेकर कामयाब करार। शौकत महमूद बसरा ने नताइज रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू कर रखा था। अहम खबर आप तक पहुंचाई जा रही है। बताते चले, मुस्लिम लीग ज़िया के एजाजुल हक की जीत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। फोर्ट अब्बास से NA 163 से एजाजुल हक 83,343 वोट लेकर कामयाब हुए। शौकत महमूद बसरा ने नताइज रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू कर रखा था। NA 163 से एजाजुल हक 83,343 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। बात करेंगे, कासिम अली शेख हमारे साथ मौजूद हैं। कासिम, बताइएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जानिब से भावनगर के हल्का NA 163 सीट नंबर 4 जो है यहाँ पर बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और चौधरी एजाजुल हक जो कि मुस्लिम लीग जेड के सरबराह हैं, उनकी कामयाबी का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। चौधरी एजाजुल हक ने इस हल्का से 83,343 वोट हासिल किए हैं, जबकि उनके मुखालिफ उम्मीदवार शौकत महमूद बसरा ने इलेक्शन कमीशन से रुजू किया था और इनका रिजल्ट न जारी करने की इस्तलाह की थी, जो कि मुस्तरद कर दी गई और इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो बाकायदा इस हल्के से चौधरी एजाजुल हक की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ये हल्का भावनगर के 163 का हल्का कहलाया जाता है और ये हरुनाबाद तहसील और तहसील फोटाबाद के इलाकों पर मुश्तमिल है और यहाँ से मुस्लिम लीग जेड के सरबराह चौधरी एजाजुल हक कामयाब हुए हैं। जी ठीक है कासिम अली शेख, बहुत शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग ज़िया के एजाजुल हक की जीत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। के बाद आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी रहीम यार खान से मुल्तान के लिए रवाना हो गए हैं। आपको बता रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी रहीम यार खान से मुल्तान के लिए रवाना हो गए हैं। रहीम यार खान में उन्होंने शेख ज़ैद अस्पताल के आउटडोर वोट का इफ्तिताह किया और उन्होंने कहा कि शेख ज़ैद अस्पताल किसी बड़े अस्पताल से कम नहीं है और शेख ज़ैद अस्पताल किसी भी प्राइवेट अस्पताल से बेहतर होगा। आउटडोर में कायम दीगर शोबाजात का जायजा लिया। 1 अरब की लागत से प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया गया और दीगर प्रोजेक्ट 28 फरवरी तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। यहाँ पर आपको बताते चलें, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी रहीम यार खान से मुल्तान के लिए रवाना हो चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी रहीम यार खान से मुल्तान के लिए इस वक्त रवाना हो चुके हैं। मोहसिन नकवी ने रहीम यार खान में मुतादिद मंसूबों का इफ्तिताह किया और अब मुल्तान के लिए रवाना हो गए। शेख ज़ैद अस्पताल के आउटडोर की रिवैम्पिंग मुकम्मल कर ली गई। यहाँ पर आपको बता रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब मुल्तान के लिए रवाना हो चुके हैं। वज़ीर आला ने शेख ज़ैद अस्पताल के आउटडोर और दीगर तरक्याती स्कीमों का इफ्तिताह किया। 37 करोड़ की लागत से अस्पताल में आउटडोर की रिवैम्पिंग मुकम्मल। यहाँ पर आपको बता रहे हैं, अहम खबर है, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी रहीम यार खान से मुल्तान के लिए रवाना हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि शेख ज़ैद अस्पताल किसी बड़े अस्पताल से कम नहीं है और शेख ज़ैद अस्पताल अब किसी भी प्राइवेट अस्पताल से बेहतर होगा और आउटडोर में कायम दीगर शोबाजात का जायजा लिया।
1 अरब की लागत से प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया गया है। दीगर प्रोजेक्ट 28 फरवरी तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। 28 फरवरी की डेडलाइन दे दी गई है। दीगर प्रोजेक्ट के लिए वज़ीर आला ने शेख ज़ायद अस्पताल के आउटडोर और दीगर तरक्याती स्कीमों का इफ्तिताह किया है। वज़ीर आला पंजाब रहीम यार खान से मुल्तान के लिए रवाना हो चुके हैं और वज़ीर आला ने शेख ज़ायद अस्पताल के आउटडोर और दीगर तरक्याती स्कीमों का रहीम यार खान में इफ्तिताह किया है और 37 करोड़ की लागत से अस्पताल में आउटडोर की रिवैम्पिंग मुकम्मल की गई। उन्होंने कहा कि रिवैम्पिंग की अशद ज़रूरत थी और 37 करोड़ की लागत से अस्पताल में आउटडोर की रिवैम्पिंग मुकम्मल कर ली गई है। शेख ज़ायद अस्पताल किसी बड़े अस्पताल से कम नहीं होगा। आउटडोर में कायम दीगर शोबाजात का जायजा लिया। 1 अरब की लागत से प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि दीगर प्रोजेक्ट 28 फरवरी तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे और 28 फरवरी की डेडलाइन दे दी गई है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी रहीम यार खान से मुल्तान के लिए रवाना हो चुके हैं और कुछ ही देर में आपको बताएंगे कि वज़ीर आला पंजाब में जो है वो मुल्तान पहुंचेंगे और वहां पर क्या कौन कौन से इफ्तिताह करेंगे ये भी आपको बताया जाएगा। वज़ीर आला ने शेख ज़ायद अस्पताल के आउटडोर और दीगर तरक्याती स्कीमों का इफ्तिताह कर दिया है। 37 करोड़ की लागत से अस्पताल में आउटडोर की रिवैम्पिंग मुकम्मल कर ली गई है। शेख ज़ायद अस्पताल किसी बड़े अस्पताल से कम नहीं है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से कहा गया। आउटडोर में कायम दीगर शोबाजात का जायजा भी लिया है, जबकि 1 अरब की लागत से प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया गया है। दीगर प्रोजेक्ट 28 फरवरी तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। आपको बताएं वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी रहीम यार खान से मुल्तान के लिए रवाना हो चुके हैं। मुल्तान में डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर मोहम्मद अशरफ का विहाड़ी के वेटरनरी इदारों का दौरा। एडिशनल डायरेक्टर लाइव स्टॉक विहाड़ी डॉक्टर जाहिद अली ने ब्रीफिंग दी। मवेशी पाल फार्मर को इलाज मुआवजे की सहूलियात बेहतर बनाने की हिदायत जारी की। जानवरों की सेहत और बेहतरीन पैदावार हमारी अव्वलीन तरजीह है, उनकी जानिब से कहा गया। मुल्तान में डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर मोहम्मद अशरफ का विहाड़ी के वेटरनरी इदारों का दौरा। एडिशनल डायरेक्टर लाइव स्टॉक विहाड़ी डॉक्टर जाकिर अली ने ब्रीफिंग दी। मवेशी पाल फार्मर को इलाज मुआवजे की सहूलियात बेहतर बनाने की हिदायत भी जारी कर दी। जानवरों की सेहत और बेहतरीन पैदावार हमारी अव्वलीन तरजीह है। मुल्तान में डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर मोहम्मद अशरफ का विहाड़ी के वेटरनरी इदारों का दौरा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।